अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई। पिछली हम वीडियोस में डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया था मार्केट सिस्टम में जहाँ पर डिमांड होगी वहाँ पर सप्लाई भी होगी, जहाँ पर परचेजर्स होंगे वहाँ पे प्रोवाइडर्स भी होंगे। सप्लाई हमारा उसी टॉपिक का पार्ट है, मार्केट सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। Supply basically it is a schedule or a curve showing the various amounts of product that producers are willing and able to make available for state at each of a series of a possible price during a specific period of time. वहाँ पर हमारा डिमांड में जो था वो हमारा कंज्यूमर साइड पर था फोकस, यहाँ पर हमारा सप्लायर्स और प्रोवाइडर साइड पे जो है वो फोकस होगा। ठीक है, उनकी यहाँ पे एबिलिटी देखी जाएगी, उनकी प्रोड्यूसिंग पावर को जो है वो डिस्कस किया जाएगा और उनकी प्रोड्यूसिंग पावर जो है वो प्राइस किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है उनकी प्रोड्यूसिंग पावर पे, हम वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उनके फैक्टर्स भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट डालते हैं और प्राइस के अलावा कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट जो है वो डाल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या फिर ये कहें कि शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल जिसमें मतलब हमारे नंबर्स होते हैं, हमारे उसकी क्वांटिटीज़ लिखी होती हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस लिखी होती है। तो इट शोज़ द क्वांटिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट दैट विल बी सप्लाइड एट वेरियस प्राइजेस अदर थिंग्स इक्वल। अच्छा, स्केड्यूल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइस लिखी होती है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हम उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं जो उस वक्त सप्लायर जो है प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, मार्केट में प्रोवाइड कर सकता है और सप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारा फोकस जो है वो प्राइस पर होगा क्योंकि वो चेंज ला रहा है कर्व में। अच्छा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई जनरली हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि एज द प्राइजेस राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, एज द प्राइजेस फॉल्स द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। दिस रिलेशनशिप कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई को देखेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाइड प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बिटवीन या दोनों के दरमियान। ठीक है, जैसे ही हमारी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो हमारे जो सप्लायर्स हैं वो मोटिवेट होंगे ज़्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई करने के, और जैसे ही हमारी प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी उसी हिसाब से हमारे सप्लायर जो है प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम कर देंगे। ठीक है, कर्व भी जो है वो हम इन अदर वर्ड्स हम ग्राफ कहते हैं, तो कर्व भी जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है और इसका कर्व जो होता है वो डिमांड कर्व से डिफरेंट होता है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग पर जाता है। आगे जाके हम कर्व को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फर्दर हम अपने डिमांड कर्व को और स्केड्यूल को जो है डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।